7 आपके यूनिट टेस्ट की आपके पास डेट शीट पहुंच चुकी है। आज मैं सिर्फ आपको सिलेबस कराऊंगी आपका हिंदी और एसएसटी का कि आपके सिलेबस में क्या क्या है, ठीक है। उसका रिवीजन कराएंगे। आपके जो पहले यूनिट टेस्ट हुए थे उसमें आपका फर्स्ट चैप्टर्स के तीनों बुक के फर्स्ट चैप्टर आए थे एसएसटी में। अब की बार क्या होगा कि आपका सेकंड चैप्टर और उसके साथ थोड़ा सा थर्ड चैप्टर और कुछ भाग जो आपका पहले आ चुका है उसमें से आएगा। तो जैसे अब यहाँ पर मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जैसे ये आपकी सिविक्स की बुक, सिविक्स का लेसन है सेकंड। तो सिविक्स का सेकंड लेसन था स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। ये क्वेश्चंस आप लोगों ने करे हैं, जैसे कि ऑब्जेक्ट टाइप उसमें मल्टी चॉइस क्वेश्चन आएंगे, जैसे आपकी संचारीय बीमारियाँ किसे कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो वो है बीमारी जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में लगती है उसको क्या कहते हैं, संचारीय बीमारियाँ। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन आएंगे और आपको क्वेश्चन पे टिक करना है। जैसे यहाँ पर है ओपीडी का क्या अर्थ है, तो ओपीडी का अर्थ होता है कि पेशेंट डिपार्टमेंट, यानी कि बाह्य रोगी विभाग जो होता है, इस तरह से। दूसरा, ये क्वेश्चंस इस तरह से बड़े क्वेश्चंस होंगे, उसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस निकाल कर आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो ये भी आपको लर्न करने हैं। जीवन का स्तर और सार्वजनिक स्वास्थ्य के मायने क्या होते हैं, ये सारा कुछ करना है। स्वास्थ्य सरकार में जैसे कि इसमें बताने की किस तरह से, तो बीच में से क्वेश्चंस निकाले जाएंगे। तो ये आपको लर्निंग, मैं बार बार कहती रही हूँ कि लर्निंग आपको करने हैं। उसके बाद ये थर्ड लेसन है। थर्ड लेसन के जैसे शॉर्ट क्वेश्चन है कि विधानसभा में विधायकों की संख्या कितनी होती है, 90। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विधानसभा में विधायकों की संख्या होती है, ऑप्शन दिए जाएंगे, तो आपको टिक करना है जो भी राइट होगा। राज्य में कानून निर्माण कौन करता है, विधानसभा करती है। विधायक बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए, जैसे यहाँ 25 वर्ष दे रखी है, ठीक है। इस तरह से ये शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे आपके। उसके बाद जो ये क्वेश्चंस बड़े वाले क्वेश्चंस है, इसके बीच में से भी आपके शॉर्ट क्वेश्चंस निकाले जाएंगे सारे। तो आपका सिविक्स में से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फर्स्ट में से थोड़ा भाग लिया जाएगा और सेकंड और थर्ड क्वेश्चन लेसन्स को आपको बहुत अच्छी तरह से करना है। उसके बाद लेते हैं हम आपका इसका इतिहास का सेकंड लेसन। फर्स्ट चैप्टर का आपका पहला टेस्ट हुआ था, सेकंड चैप्टर का ये है। जैसे ये है कश्मीर में शासन करने वाले शासकों को किस विद्वान के वर्णन किया गया है, कलहन ने। चौहानों में सबसे शासक कौन था, पृथ्वीराज चौहान। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की, हरिश्चंद्र ब्राह्मण ने। तो उसके बाद है जैसे कि सोमनाथ मंदिर को किस शासक ने कई बार लूटा था, किसने लूटा था, सुल्तान मोहम्मद गजनबी ने। सबसे प्रसिद्ध चोर शासक किसे कहा जाता है, राजा राम प्रथम को, ठीक है। ये आपके और कुछ अभ्यास के क्वेश्चंस हैं, वो भी शॉर्ट हैं, जिनमें से जैसे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई चोल साम्राज्य में सभापति की समिति का सदस्य बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए, 30 से 70 वर्ष। तो इस तरह से क्वेश्चंस बनाकर पूछा जा सकता है आपको। उसे क्या क्या ज्ञान होना चाहिए, उसे वेदों का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है, इस तरह से। और इस तरह से क्वेश्चंस आपसे वहाँ पर पूछे जाएंगे। उसके बाद आपके जो आपके वो रहते हैं, जैसे ये दे रखा है, मिलान दे रखा है, तो इस मिलान को भी शॉर्ट क्वेश्चंस करके पूछा जाएगा। तो ये सेकंड चैप्टर आपका है। थर्ड चैप्टर मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अभी पूरा नहीं हुआ है, परंतु फिर भी लेसन को एक बार आगे से रीड कर लेना। फिर मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, अगर उसमें पेपर में आ जाए तो। जैसे शॉर्ट क्वेश्चन बता देती हूँ। तांबे के सिक्के किस शासक ने चलाए थे, किसने चलाए थे, मोहम्मद तुगलक ने। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी और उसने कब से कब, ये सारा पढ़ाया था मैंने उस दिन। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी और उसने 1236 से 1240 तक शासन किया। किबला, किबला मैंने उस दिन बताया था आपको जब पहली क्लास दी थी कि मक्का की ओर दिशा करके जब मुसलमान नमाज पढ़ते हैं उसको क्या कहते हैं, किबला कहते हैं। तो ये आपके इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे। जैसे दिल्ली में पहले किसने राजधानी स्थापित की थी, किसने की थी, तोमर राजपूतों ने, ठीक है। उसी प्रकार से दिल्ली के सुल्तानों के शासन प्रसारों की भाषा क्या थी, भाषा थी उसके समय फारसी भाषा। कि भाई दिल्ली के सुल्तान जो थे सबसे पहले किस भाषा का प्रयोग करते थे, फारसी भाषा का। इन क्वेश्चनों को मैं बार बार रिवाइज करा रही हूँ, आप दोबारा से देख लो कि तांबे के सिक्के का शासन किसने चलाए, मोहम्मद तुगलक ने। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी, इल्तुतमिश की, और किसने कब तक शासन किया, 1236 से 1240 तक। किबला किसे कहते हैं कि जब मुसलमान उसकी तरफ मुँह करके बैठता है, ठीक है, मक्का की तरफ, तो उसे किबला कहते हैं। दिल्ली के सुल्तानों के शासन के लिए पहली भाषा क्या थी, फारसी भाषा, ठीक है। इस तरह से ये जो जितना मैंने पढ़ाया था उस लेसन में से ये क्वेश्चंस करेंगे सभी। ये आपका इतिहास का, इसमें से फर्स्ट लेसन में से भी कुछ क्वेश्चंस कर लेना, जैसे अली इदरीसी कौन था, ज़ियाउद्दीन बर्नी कौन था, इस तरह से क्वेश्चंस करने हैं। उसके बाद आता है आपका
ज्योग्राफी का सेकंड लेसन है। पृथ्वी के स्तर पर सबसे पहली ऊपरी परत को क्या कहते हैं? प्रॉपर्टी कहते हैं। क्रोड़ किसे कहते हैं? आंतरिक परत को क्रोड़ कहते हैं। विश्व की गहरी खान कहाँ स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में है। शैलें कितने प्रकार की होती हैं? इस तरह से आग्नेय शैलें और ये कठोर शैलें। ये सारा कुछ आपको ये लिखे हुए क्वेश्चन से ये करने हैं। उसके बाद आपने फर्स्ट चैप्टर करा है। फर्स्ट चैप्टर में सारा कुछ ये पहले चैप्टर कर लेना। मैंने थर्ड लेसन भी कराया है। जैसे थर्ड लेसन अभी देखते हैं। ये देखिए, ये आपका थर्ड लेसन है। जैसे भुज में भूकंप कब आया? 26 जनवरी 2001 को। स्थानीय प्लेटें किसे कहते हैं? कि स्थल मंडल में अनेक प्लेटों में विभाजित स्थानीय मंडल प्लेटें कहते हैं। भूकंप की तीव्रता किससे नापी जाती है? रिक्टर स्केल से। रिक्टर स्केल से, ठीक है। उसके बाद ये जैसे ये देखे थे कि विसर्प किसे कहते हैं? तो मैंने बताया था कि जब नदी मैदानों में प्रवेश करती है तो मोड़दार बहने लगती है। इन्हीं बड़े मोड़ों को क्या कहते हैं? विसर्प कहते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा प्रताप कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा जल प्रताप है दक्षिण अफ्रीका के वेजन एंजल प्रताप। तो ये क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह से लर्न करने हैं। आपके पास डेट शीट होगी, जब भी ये पेपर होगा तो आपको ये मल्टी चॉइस क्वेश्चन ही आएंगे। उसी प्रकार से हिंदी में जितना भी मैंने यूनिट टेस्ट के बाद आपको कराया था ग्रामर्स में, वो आपका जितना भी बाद में कराया लेटर और एसे को छोड़कर, वो आपके सारे उसी में से पेपर में आएंगे, ठीक है। वो जैसे मुहावरे हैं, पर्यायवाची हैं और आपका विशेषण, सर्वनाम, ये जो मैंने चीज़ें कराई थी, उपसर्ग, प्रत्यय, ये आपके यूनिट टेस्ट में आएंगे। आपको अच्छी तरह से याद करने हैं। महाभारत में आपका पिछली बार आया था फर्स्ट और सेकंड चैप्टर, अब की बार आएगा 3, 4, 5 और 6, ठीक है। 4 चैप्टर यानी कि छोटे छोटे हैं, इसलिए मैंने वो 4 दिए हैं। उसके मल्टी चॉइस क्वेश्चन आएंगे। तो आज के लिए ये रिविजन ही था, दोनों सब्जेक्ट।